Hello everyone, welcome to शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग डेली एमसीक्यू सेशन हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपका कल का क्वेश्चन था रिसेंटली विच कंट्रीज सक्सेसफुली टेस्ट फायर संट मिसाइल। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल्स संट। इट विल बी इंडक्टेड इन द इंडियन एयरफोर्स। इसको इंडक्ट किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स पे। जो मिसाइल्स है उसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। मिसाइल्स को टेस्ट फायर किया गया है चांदीपुर टेस्ट रेंज से। जो संट मिसाइल्स है उसका कैपेबिलिटी है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंड लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च का। संट मिसाइल जो है वो एक वेरिएंट है नाग मिसाइल्स का और ये अपग्रेडेड वर्जन है हेलिना मिसाइल्स का। संट मिसाइल का स्ट्राइकिंग रेंज जो है 15 to 20 किलोमीटर है। अब हम डीआरडीओ के बारे में जान लें तो डीआरडीओ के चेयरमैन जो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब जो आपके बाकी ऑप्शन है तो चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है, चाइना के कैपिटल बीजिंग है और चाइना की करेंसी रेनिनबी है। जापान के पीएम आपके योशिहिडे सुगा है। जापान की कैपिटल आपके टोक्यो है और जापान की करेंसी जापानीज येन है। इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली है और इंडिया की करेंसी इंडियन नेशनल रुपी है। अब हम चालू करेंगे हमारा आज का करेंट एमसीक्यू सेशन 22 अक्टूबर का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 22 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज ए इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, ऑप्शन बी इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे 22 अक्टूबर को हम मनाते हैं। तो किस लिए? तो टू रेज अवेयरनेस अबाउट स्टटरिंग। अब आपका जो ऑप्शन बी था इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो ये हम मनाते हैं 25 नवंबर को। और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी के बर्थडे पे। ये जो है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हु लॉन्चेस डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर वीटीएस वीटीएमएस? ए मनसुख एल मंडाविया, बी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी राजकुमार सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मनसुख एल मंडाविया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज शिपिंग के है मनसुख एल मंडाविया ई लॉन्च द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। उन्होंने ई लॉन्च किया है डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन वेसल ट्रैफिक सर्विस और वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम न्यू दिल्ली में। जो लॉन्च है इंडिजिनस सॉफ्टवेयर का वो प्राइम मिनिस्टर के आत्मनिर्भर भारत के मिशन के ही लाइन पे होगा। जो इंडिजिनस वीटीएस एंड वीटीएमएस सॉफ्टवेयर जो है वो मदद करेगा डिटरमाइन करने में शिप के पोजीशन जो है अदर ट्रैफिक का और अदर मेट्रोलॉजिकल हजार्डस वार्निंग देगा और ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी पोर्ट पे मदद करेगा। अब हम मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के बारे में जान ले तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वो मनसुख एल मंडाविया है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। अब आपका ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर है। राजकुमार सिंह जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Recently, there is a news about which embassy to have first water attached in India from January 2021. आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी इजरायली, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इजराइल। ठीक है, इंडिया एंड इजराइल शेयर ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन वाटर मैनेजमेंट। तो इंडिया और इजराइल का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वाटर मैनेजमेंट को लेकर। इसको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए इजराइल जो है फर्स्ट सेपरेट वाटर अटैच इंडिया पे फ्रॉम जनवरी 2021 से इस्टेब्लिश करेगा जो कि फॉर्मर बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा जो कि एडवांसमेंट लाएगा इंडिया के वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर पे। इसके साथ साथ जो इजराइल है वो नॉमिनेट करेगा अपना ऑनररी काउंसिल नॉर्थ ईस्ट में, जिसका मकसद क्या होगा इंक्रीज करना अपना प्रेजेंस को और कोलैबोरेशन इस रीजन पे। ये जो अनाउंसमेंट है वो इजरायली एम्बेसडर जो इंडिया के है रॉन मैका ने किया है। अब हम इजराइल के कैपिटल के बारे में जान ले तो वो जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली न्यू शेकेल है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू है।
बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना है। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। रशिया की कैपिटल मॉस्को और रशिया की करेंसी रशियन रूबेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री टॉप्स इन द 44th इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 रिपोर्ट। तो कौन सा कंट्री टॉप पे है 44th इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2020 का? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चाइना। जो चाइना है वो टॉप स्पॉट पर है, जबकि रोमानिया आपका तीसरे प्लेस पर है। जो सेक्रेटरी जनरल है OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के जॉर्ज एंजल गुरिया तेवेनो, उसने अनवील किया 44th एडिशन इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 का, जिसमें कि इंडिया जो है वो सेकेंड सोर्स है कंट्री का, बोथ इन टर्म्स ऑफ टोटल इनफ्लो ऑफ न्यू माइग्रेंट OECD कंट्रीज के, और साथ साथ नंबर ऑफ इंडियंस एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री। जो नंबर है इंडियंस का जो एक्वायर करता है सिटीजनशिप इस कंट्री का, उसमें। अब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में जान लें। तो जो OECD है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है 37 मेंबर स्टेट के वो एक साथ काम कर रहे हैं फॉस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस पे। इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी है। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। इंडिया की करेंसी इंडियन नेशनल रुपी। चाइना जो कि आपका सेकंड ऑप्शन था, चाइना का प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, चाइना का कैपिटल बीजिंग और चाइना की करेंसी रेनिम्बी है। और रोमानिया थर्ड ऑप्शन, उसके प्रेसिडेंट क्लॉस लोहानिस है, कैपिटल बुचारेस्ट और करेंसी रोमानियन यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द 9th सेशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट कमीशन मीटिंग was held virtually which was co-chaired by which ministry। तो जो 9th सेशन था इंडिया ओमान जॉइंट कमीशन मीटिंग का, जो कि वर्चुअली हुआ है, उसको को-चेयर किस मिनिस्ट्री ने किया है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो 9th सेशन था इंडिया ओमान जॉइंट कमीशन मीटिंग का, जो कि वर्चुअली हुआ, उसको को चेयर किया है हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, एंड क्वाइस बिन मोहम्मद अल यूसुफ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफ ओमान के हैं। जो जॉइंट कमीशन मीटिंग था वो किस लिए हुआ था? तो रिव्यू करने के लिए रिसेंट डेवलपमेंट को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाई के फील्ड पे और इकोनॉमिक सिचुएशन का एमिड कोविड-19 को देखते हुए। ये नोट करने वाली बात है कि जुलाई 2020 में ओमान ने साइन किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को भी, और इंडिया ने इनवाइट किया था ओमानी सॉवरेन वेल्थ फंड और प्राइवेट बिजनेस को कि वो आए और इन्वेस्ट करे इंडिया पे। अब हम ओमान के बारे में कुछ फैक्ट जान ले। तो ओमान का कैपिटल जो है मुस्कट है, ओमान की करेंसी ओमानी रियाल है, और ओमान के सुल्तान हाइतम बिन तारिक अल सैद है। हरदीप सिंह पुरी जो आपका ऑप्शन ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो है आपके मनसुख एल मांडविया है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका एक ऑप्शन था, तो उसके मिनिस्टर राजकुमार सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हु इन पार्टनरशिप विथ वेरियस क्रेडिट कार्ड इश्यूअर टू इंट्रोड्यूस 2 मिलियन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर इंडियन कंज्यूमर। ऑप्शन ए फोन पे, ऑप्शन बी गूगल पे, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी पेटीएम। जो पेटीएम है पार्टनरशिप किया है वेरियस क्रेडिट कार्ड इश्योरर के साथ, ताकि वो इंट्रोड्यूस कर सके 2 मिलियन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को अपने कंज्यूमर्स के लिए इंडिया पे नेक्स्ट 12 to 18 मंथ के अंदर। जो नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड होगा वो डाइवॉल्स वन टच सर्विस प्रोवाइड करेगा, साथ साथ उसमें क्या है सिक्योरिटी पिन नंबर चेंज करने की फैसिलिटी, अपडेटिंग एड्रेस की फैसिलिटी, ब्लॉकिंग कार्ड कराने की फैसिलिटी, इन केस अगर फ्रॉड होता है तो उसको रोकने के लिए, डुप्लीकेट कार्ड इश्यूइंग कराने की, और आउटस्टैंडिंग क्रेडिट लिमिट को देखने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब हम जो ऑप्शन है उसके डिटेल्स जान लें। तो अबाउट पेटीएम, तो पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पेटीएम का प्रेसिडेंट अमित नैयर है, और प्रेसिडेंट पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा है। फोनपे का हेडक्वार्टर बेंगलोर है, और फोनपे के सीईओ समीर निगम है। गूगल पे के सीईओ अलन टिस्क है, और गूगल पे का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा पे है। क्वेश्चन नंबर 7, सेबी कंस्टिट्यूट ए मार्केट डाटा एडवाइजरी कमिटी, इट वाज हेडेड बाय whom?
सेबी ने कंस्टिट्यूट किया एक मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी को, इसको कौन हेड कर रहा है? ऑप्शन ए अजय त्यागी, ऑप्शन बी माधवी पुरी बुच, ऑप्शन सी दिनेश कुमार खरा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माधवी पुरी बुच। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, उसने कंस्टिट्यूट किया एक मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी को। ये जो कमेटी है इसको हेड करेंगे माधवी पुरी बुच, जो कि होल टाइम मेंबर भी है सेबी के एंड हैज सीईओ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी, और साथ साथ वो रिप्रेजेंटेटिव भी है वेरियस स्टॉक होल्डर के और सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ सेबी के, वो मेंबर भी है। अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में हम जान ले तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन अजय त्यागी है, जिसको कि 18 मंथ का एक्सटेंशन मिला है। अब दिनेश कुमार खरा जो थे आपके, तो वो चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, इन्होंने रिप्लेस कर दिया रजनीश कुमार को 7 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हु ऑथर द बुक द एक्सीडेंटल गॉडमैन? ऑप्शन ए किशोर भीमानी, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी रोमिला थापर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए किशोर भीमानी। किशोर भीमानी ऑथर है आपके बुक का एक्सीडेंटल गॉडमैन का, जिसको कि पब्लिश किया था मंजुल पब्लिकेशन हाउस प्राइवेट लिमिटेड ने 2012 में। उन्होंने डॉक्यूमेंट किया था 1925-26 सीरीज को भी एक बुक के रूप में, जिसका टाइटल था इंडियाज कैरेबियन एडवेंचर। किशोर भीमानी जो कि एक वेटरन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और साथ साथ कमेंटर भी थे, वो रिसेंटली पास अवे हो गए कोलकाता वेस्ट बंगाल में कार्डियक अरेस्ट के कारण। उनका जन्म कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही हुआ था। उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला अपने कंट्रीब्यूशन के लिए स्पोर्ट्स और मीडिया के फील्ड पे 2013 पे। 5th NHNG क्लिनिक जर्नलिस्ट अवार्ड 2012 भी मिला इनको। अब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर के द्वारा लिखा हुआ बुक है, और रोमिला थापर के जो रिसेंट बुक है वो वॉइस ऑफ डिसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम? जो पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड है, वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शन ए देवकी जैन, ऑप्शन बी संदीप अग्रवाल, ऑप्शन सी NK सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी NK सिंह। जो वेटरनरी इकोनॉमिस्ट और ब्यूरोक्रेट है NK नंद किशोर सिंह, उन्होंने रिलीज किया है अपना बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जिसका टाइटल है पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। जो बुक है वो पोर्ट्रेट करता है जो लाइफ है NK सिंह का, उन्होंने जो प्ले किया था एक्टिव रोल डेवलपमेंट के लिए इंडियन इकोनॉमी का। वो जो अभी सर्व कर रहा है चेयरमैन के रूप में 15 फाइनेंस कमीशन का। तो पूछ सकता है कि 15 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, बाकी ये किसका ऑटोबायोग्राफी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस बुक को पब्लिश किया कर रहा है रूपा पब्लिकेशन इंडिया का द्वारा। अब उनको ऑनर भी किया गया जापान का हाईएस्ट नेशनल डेकोरेशन द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार इन 2016 में, एंड ये ओनली इंडियन थे इस लिस्ट में 2016 के रेसिपेंट पे। अब जो आपका ऑप्शन था देवकी जैन, वो ऑथर है द ब्रास नोटबुक अ मेमोयर के, और संदीप अग्रवाल आपके ऑथर है फॉल अगेन राइज अगेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट CM लॉन्च इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विस पोर्टल मूव विद्युत एंड मोबाइल ऐप? किस स्टेट के CM ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विस पोर्टल, जिसका नाम है मूव विद्युत एंड मोबाइल ऐप को? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। तो ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विस पोर्टल मूव विद्युत एंड मोबाइल एप्लीकेशन, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। जो पोर्टल है उसको डेवलप किया गया है एनर्जी डिपार्टमेंट के द्वारा, और वो डेडिकेटेड है पब्लिक यूनिट के लिए अंडर 5T। जो आपका 5T है वो है क्या? पहला टीम वर्क, दूसरा ट्रांसपेरेंसी, तीसरा टेक्नोलॉजी, चौथा टाइम लीडिंग, और पांचवा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इनका मकसद क्या होगा इस इनिशिएटिव का गवर्नमेंट का? तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर का जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब ओडिशा के CM कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल। अब एलिफेंट रिजर्व जो कि ओडिशा पे है, तो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, महानंदे एलिफेंट रिजर्व, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व। अब ऑफिशियल बर्ड जो है ओडिशा का वो इंडियन रोलर है, और ऑफिशियल एनिमल सांबर डियर। अब वेस्ट बंगाल के CM ममता बनर्जी हैं, गवर्नर जगदीप धनखड़ है। आंध्र प्रदेश के CM आपके YS जगन मोहन रेड्डी है, और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। साइंटिस्ट फाउंड इंडिया फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई फॉसिल इन विच स्टेट। जो साइंटिस्ट है उन्होंने इंडिया के फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई का फॉसिल किस स्टेट से फाउंड किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी झारखंड। तो जो टीम था साइंटिस्ट का वेस्ट बंगाल का, जिसको कि हेड कौन कर रहे थे? महसिन अली खान, असिस्टेंट प्रोफेसर है बॉटनी एट सिद्धो कानो बिरसा यूनिवर्सिटी के वो, उन्होंने फाउंड किया इंडिया का पहला ड्रैगन फ्लाई का फॉसिल को लातेहार झारखंड से। जो फॉसिल है वो बिलोंग करता है लेट नियोसिन पीरियड को, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अराउंड 2.5 मिलियन ईयर ओल्ड होगा। अब हम कुछ फैक्ट जान ले हमारे ऑप्शंस के। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है, झारखंड के गवर्नर आपके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। अब झारखंड में जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कुछ फेमस, तो बेतला नेशनल पार्क आपका झारखंड में है, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी झारखंड में है, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब स्टेट बर्ड जो है झारखंड का वो एशियन कोयल है। अब उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। केरला के सीएम आपके पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नासा सिलेक्टेड होम टू बिल्ड फर्स्ट एवर सेलुलर नेटवर्क ऑन द मून। नासा ने किसे सिलेक्ट किया है बनाने के लिए पहला सेलुलर नेटवर्क मून पे? ऑप्शन ए नोकिया, ऑप्शन बी एलजी, ऑप्शन सी जियो, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए नोकिया। फिनलैंड बेस्ड नोकिया जो है उसको सिलेक्ट किया गया है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा कि वो बनाए पहला 4G सेलुलर नेटवर्क मून पे। नासा ने इसके लिए 14.1 मिलियन यूएसडी नोकिया को दिया है प्रोजेक्ट के लिए। ये जो है बनाएगा कम्युनिकेशन पर्पस नासा के आर्ट्रिम्स प्रोग्राम के लिए मून का, जो कि 2024 का है। अब नोकिया एंड इंट्यूटिव मशीन जो है ये इसके लिए पार्टनरशिप कर रहा है इस मिशन के लिए। जो ग्रांट है इसका 370 मिलियन यूएस डॉलर का है, कॉन्ट्रैक्ट है जो कि साइन किया गया है नासा ट्रिपिंग पॉइंट के द्वारा, जो कि एक सिलेक्शन में मदद करेगा रिसर्च और डेवलपमेंट में स्पेस के एक्सप्लोरेशन के। अब नोकिया का हेडक्वार्टर एस्पो फिनलैंड पे है और नोकिया के सीईओ आपके तो पेक्का लुनमेर्क है जो कि एक फिनिश बिजनेसमैन और एग्जीक्यूटिव भी है। एलजी का हेडक्वार्टर सियोल साउथ कोरिया में है और एलजी के सीईओ क्वान बोंग सियोक है। जियो का हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया पे है। जियो के सीईओ प्रवीर कुमार है और जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट अफेयर्स। अब ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट के लिए। रिसेंटली बीएसई साइंड ए MOU विथ विच स्टेट टू सपोर्ट MSME टू रेज इक्विटी फंड। तो अभी हाल ही में बीएसई ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस स्टेट के साथ, ताकि वो सपोर्ट करे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को रेज करने में इक्विटी फंड। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम का। आप इसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट अफेयर्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।